आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन, रासो साहित्य के अतिरिक्त लौकिक विषयों पर भी खूब लेखन हुआ। यह एक प्रकार की स्वच्छंद काव्यधारा थी। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाली पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। इसका पता देने वाले हैं खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान नहीं था। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृत में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में पाते हैं। तो आदिकालीन साहित्य का जो लौकिक साहित्य है, इसके पहले हमने जैन, नाथ, सिद्ध, रासो साहित्य को पढ़ा। इसके अतिरिक्त जो साहित्य लिखा गया आदिकाल में, हम लोग उस पर बातचीत इस लौकिक साहित्य के संदर्भ में करेंगे, इस प्रसंग में करेंगे। जब हम आदिकाल की बात कहते हैं तो आदिकाल से तात्पर्य ये न समझा जाए कि आदिकाल का तात्पर्य है आदिमानव काल। हिंदी के साहित्य के लिखने का आरंभ जहाँ से हुआ, उसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल कहने का तात्पर्य 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, ये 21वीं सदी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी। तो वो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य जो हिंदी साहित्य लिखा गया, उसको आदिकाल विद्यार्थी समझें। लौकिक साहित्य जो इस काल परिवेश में लिखा गया, वो निम्नलिखित है। ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 11वीं 12वीं शताब्दी का मानते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसका रचना काल संवत 1540 स्वीकार करते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह भी इसे 15वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि यह 16वीं शताब्दी की रचना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसके रचयिता का नाम कुशल लाभ को बताया है। कुछ विद्वान इसको किल्लोल नाम के कवि की रचना बताते हैं। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया था। ढोला मारूरा दूहा में ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। यह प्रेम कथा लोक में बहुत प्रसिद्ध थी, लोगों के बीच बहुत चर्चित थी। लोग इसको कहते और सुनते थे। आदिकाल के श्रृंगार काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी है ढोला मारूरा दूहा। रोडा नाम के कवि ने अपने ग्रंथ राउल रवेल में प्रेम के वर्णन की जिस परंपरा का आरंभ हिंदी साहित्य में किया था, उसको ढोला मारूरा दूहा से एक नई दिशा मिली। कवि प्रेम की अभिव्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्यों से प्रभावित दिखता है। ढोला मारूरा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचा गया है। दोहे में जो श्रृंगार रस की परंपरा इस ग्रंथ से आरंभ हुई, वह आगे चलकर बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष में प्रतिबंधित होती दिखाई देती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इन दोहों को हेमचंद के व्याकरण में प्राप्त दोहों और बिहारी सतसई के बीच की कड़ी समझा जाना चाहिए। ढोला मारूरा दूहा बहुत ही उत्कृष्ट काव्य है। उसका एक वियोग श्रृंगार का दृश्य देखें। ढाढ़ी एक संदेशणौ प्रीतम कहिया जाय, सा धण बलि कोयला भई भसम ढणोल सियाई।
तात्पर्य कहने का ये है, इस दोहे में आप उस समय हिंदी कैसी थी, हिंदी भाषा कैसी थी। आज हम हिंदी को इस स्वरूप में पाते हैं जिस स्वरूप में हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस समय भारतवर्ष में जनमानस में हिंदी कैसी थी, इसकी एक झलक हमें यहाँ मिलती है। ढोला मारूरा दोहा के अलावा भविष्यत कहा, पाहुर दोहा, प्राकृत पैंगलम आदि इस काल के प्रमुख ग्रंथ हैं। दूसरा जो इस समय का चर्चित ग्रंथ है वह है जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका। जयचंद प्रकाश की रचना भट्ट केदार ने की। इसमें जयचंद के दरबारी थे भट्ट केदार, इसलिए उन्होंने उनका गुणगान किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य था जिसमें जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन है। जय मयंक जसचंद्रिका की रचना 1186 ईस्वी में मधुकर कवि ने की। हालांकि दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इनका उल्लेख राठौड़ा ख्यात में मिलता है। अगली जो प्रमुख रचना लौकिक साहित्य की मिलती है वह है वसंत विलास। इसके रचयिता का पता तो नहीं है, लेकिन 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उसके प्रभाव का मनोरम चित्रण किया गया है। स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में मदोन्मत्तता का जैसा चित्रण इसमें मिलता है, वैसा रीतिकाल के कवियों ने भी नहीं किया है। इसको पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि सूरदास की श्रृंगार भावना उसके बाद रीतकालीन कवियों में श्रृंगारिकता यूं ही नहीं आ गई थी, कहीं से अचानक वह प्रकट नहीं हुई थी, वह यहीं से निश्रित हुई थी, बसंत विलास से, जिसकी परंपरा संस्कृत काव्य में देखी जा सकती है। इसकी भाषा पिंगल, सरस, ब्रज भाषा है। उस पर अलंकारिकता छाई हुई है जो पूरी तरह रीतिकाल में अपने विकसित स्वरूप में हमें दिखाई देती है। इसका एक दोहा बड़ा द्रष्टव्य है। इसका एक दोहा देखें। ईंड पर कोयली कूजई, पूजई युवती मड़ोर, विधुर वियोगिन धूंजई, कूजई मयण किशोर। उस समय जब बसंत विलास लिखा गया, इन रचनाओं का उल्लेख करने का उद्देश्य मात्र ये है कि हिंदी के विद्यार्थी या हिंदी के प्रेमी यह जान सकें कि उस समय हिंदी भाषा का स्वरूप क्या था। लौकिक साहित्य के जो अगले कवि मिलते हैं, बड़े कवि, वे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जिस खड़ी बोली में अपनी रचना की वह 14वीं शताब्दी में थी, और जब हम अमीर खुसरो को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी वह भाषा आज जो हम लोग खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं वैसी थी। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा में भी रचनाएं की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। उनकी भाषा का एक स्वरूप देखा जा सकता है जो कि अभी चर्चा हुई। 14वीं शताब्दी में जैसी खड़ी बोली हिंदी थी, उन्होंने जो लिखा था, और आज जो खड़ी बोली हिंदी है, आश्चर्यजनक रूप से दोनों का स्वरूप एक ही मिलता है। खुसरो लिखते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का जब की उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इस में हम खड़ी बोली का वह स्वरूप देख सकते हैं। खड़ी बोली और ब्रजभाषा की मिलीजुली उनकी एक रचना जो अपने गुरु पीर औलिया के मृत्यु पर लिखी गई थी, उसको भी देखें तो उसमें भी उस समय उस रचना में भी और आज की भाषा में हमें साम्यता कितनी दिखाई देती है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली में हुआ था। उनका समय 1255 से 1324 ईस्वी माना जाता है। 1282 ईस्वी से रचना आरंभ करने वाले अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन था।
खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखीं, दो सुखने लिखे। आजकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है, लेकिन 20-21 ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि साहित्य जिस पथ पर चल रहा था उस पथ का अनुसरण खुसरो ने नहीं किया, यद्यपि उन्होंने अपने समय के इतिहास की रक्षा अपने रचनाओं में अवश्य की। अमीर खुसरो के पिता का नाम सैफुद्दीन था, जो मध्य एशिया के लाचन तुर्क थे। इनकी मां बलबन के रक्षा मंत्री, आज के शब्दों में कहा जाए तो रक्षा मंत्री, उस समय युद्ध मंत्री कहा जाता था। इनकी मां बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की बेटी थी। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। खुसरो के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया जब वे 7 वर्ष के थे। प्रख्यात इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि खुसरो केवल कवि नहीं था, वह योद्धा भी था और क्रियाशील मनुष्य भी। वह खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक आदि के सुल्तानों का उत्थान पतन देखा था। गयासुद्दीन बलबल से लेकर अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह तक का जमाना अमीर खुसरो ने देखा था। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी का विद्वान था। खुसरो ने फारसी, अरबी, हिंदी का एक कोश लिखा था जो खालिक बारी नाम से जाना जाता है। खालिक बारी नाम से उनका अरबी, फारसी और हिंदी का शब्दकोश जाना जाता है। अमीर खुसरो फारसी के भी महान कवि थे। फिरदौसी, शेख सादिक और निजामी जैसे फारस के बड़े कवियों में इनकी गणना होती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये बड़े विनोदी और मिलनसार व्यक्ति थे, सहृदय थे। जिस ढंग से दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने में इनकी उत्कंठा हुई और इन्होंने उसे कहा और लिखा। अमीर खुसरो एक प्रमुख कवि, गायक व संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी रचनाएं हैं, जो उनके जीवन की और लोक जीवन की झलक देती हैं। कविता, पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि उन्होंने लिखा। उन्हें कव्वाली का जन्मदाता माना जाता है। वे गज़ल, ख्याल, रुबाई और गायन की तराना शैली के जन्मदाता माने जाते थे। वे तबला व सितार के आविष्कारक थे। वैसे तो उन्होंने कई गद्य भी लिखे, परंतु खड़ी बोली में लिखी उनकी रचनाएं, खासकर कविता, पहेलियाँ, मुकरियों आदि ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया था। उनकी कविताओं में लोक चेतना के तत्व दिखाई देते हैं। उनके चेतना में देश प्रेम, भक्ति, समाज आदि के जुड़े तत्वों के साथ साथ प्रेम व विरह की सूफी वेदना भी दिखाई देती है। यद्यपि वे सेनापति भी थे, युद्ध से उन्हें नफरत थी, लेकिन राजसत्ता से जुड़े होने के कारण उन्होंने सेनापतित्व का दायित्व तो निभाया, लेकिन मार्मिक कविताएं भी लिखी। एक प्रसिद्ध कविता के माध्यम से उन्होंने कठिनाइयों को बड़े उत्तम ढंग से व्यक्त किया है, जब वे लिखते हैं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। लोगों के मनोरंजन की विषय वस्तु उनकी पहेलियों में दिखती है। उनकी पहेलियां आज भी खूब लोकप्रिय हैं। अबुल हसन अर्थात अमीर खुसरो ने अपनी प्रतिभा के बल पर 14वीं शताब्दी में जिस खड़ी बोली में रचनाएं की, वह आज भी हमको दिखाई देती हैं। उनकी एक पहेली देखें। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उनकी मुकरियों का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। लोक में प्रचलित और आज भी प्रचलित है। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों,
उत्तर था फेरा न था। खुसरो की कविताएं उनकी लोक चेतना की समझ को बखूबी दर्शाती हैं। उनकी भाषा की सादगी मन में गहरी पैठ बनाती है जो मस्तिष्क पर तुरंत असर करती है। उनकी रचना का एक बिंदु बड़ा लोकप्रिय है। बेटी की विदाई पर जो मर्म का गीत उन्होंने लिखा है, काहे को ब्याढ़े विदेश अरे। इसी प्रकार सूफी प्रेम कविता से संबंधित एक रचना है, ऐरी सखी मोरा पिया घर आए। ये सारे सूफी गीत हम आज के गायकों के द्वारा सुनते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य की विकास यात्रा में अमीर खुसरो विविध विषयक, लोकरंजक और तत्कालीन जीवन यथार्थ की परिचायक रचनाएं लिखे हैं। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही मध्य देश की जनपदीय लोक भाषा का हिंदी, हिंदुई या हिंदवी नामकरण किया था। देश के विभिन्न नगरों, व्यापार केंद्रों और तीर्थस्थलों से लेकर सुदूर ग्रामांचलों तक की बोली और समझे जाने वाली कौरवी को एक व्यापक एवं अस्थायी साहित्यिक पहचान उन्होंने दी थी। उनके पहले के अधिकांश रचनाकार मूलतः अपभ्रंश, अवहट भाषा में डिंगल पिंगल आदि में रचनाएं कर रहे थे। खड़ी बोली का पुट यदा कदा प्रसंगवश किसी की वाणी में अनायास आ गया हो, लेकिन अमीर खुसरो ने हिंदी को विविधोन्मुख भाषिक स्वरूप की अलग पहचान करके ब्रज और कौरवी, जिसे बाद में खड़ी बोली कहा गया, में उन्होंने अलग अलग रचनाएं प्रस्तुत की। दिल्ली सल्तनत में ऊंचे पद पर आसीन होने के बाद भी वह बड़े अच्छे संगीतकार थे, सहृदय सूफी थे एवं जनजीवन के पारखी थे। उनकी वाणी और लेखनी ने खड़ी बोली के स्वरूप को ही नहीं संवारा, अपितु लोक शैलियों में निहित उनकी साहित्यिक ऊर्जा को भी संजोकर अस्थायी अस्मिता प्रदान की। इसके बाद जो अन्य कवि हैं लौकिक साहित्य के, वे हैं विद्यापति। विद्यापति को संक्रमण काल का कवि माना जाता है। कुछ विद्वानों ने एक ओर उन्हें आदिकालीन साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया है, दूसरी ओर हिंदी की भक्ति और श्रृंगार की परंपरा का उन्हें प्रवर्तक माना है। इनका रचना काल 1403 माना जाता है। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता था। ये शैव थे। इनके पद श्रृंगार के हैं। राधा कृष्ण इनकी नायिका, इनकी पदावली नामक रचना की रही है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर इन्होंने गीत गोविंद के अनुकरण पर इन्होंने रचना की। तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ ये वर्तमान थे। इन्हें मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव आदि नाम से जाना जाता था। उनकी पदावली में संगीतात्मकता, वैयक्तिकता, कोमल कांत, मधुर पदावली और अलंकारिकता पाई जाती है। बहुत बड़े कवि थे विद्यापति। विद्यापति को भाषा की दृष्टि से अगर उनकी रचनाओं का विभाजन किया जाए तो वे संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में उन्होंने रचना की। हिंदी साहित्य में विद्यापति की अक्षुण कीर्ति का आधार उनके 3 ग्रंथ हैं, पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। संस्कृत में उनके जो ग्रंथ रचे गए हैं वे शैव मतावलंबियों में बहुत लोकप्रिय हैं। पदावली उनकी रचना इतनी लोकप्रिय हुई कि आज विद्यापति की प्रसिद्धि का वह कारण बनी हुई है। मैथिली कवि विद्यापति पर्याप्त समय तक विवाद के विषय बने रहे, क्योंकि हिंदी भाषी उन्हें अपना कवि मानते थे, बांग्ला भाषी उन्हें अपना कवि मानते थे। लेकिन डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने उनके ऊपर शोध किया और शोध होने पर ग्रियर्सन ने उन्हें बांग्ला क्षेत्र से अलग कर दिया। बाद में वे हिंदी के कवि माने जाने लगे।
विद्यापति अपनी जिस काव्य रचना के कारण हिंदी में प्रसिद्ध हुए, मैथिल कोकिल के नाम से जाने गए, उनकी वह कृति है पदावली। सभी पद संगीतमय और माधुर्यपूर्ण हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि विद्यापति के पद हिंदी गीत काव्य के श्रृंगार हैं। उनमें जनजीवन का स्वच्छंद हाथ विलास, प्रेमी हृदयों का सुमधुर प्रेमालाप, युवक एवं युवतियों की मदोन्मत्त अटखेलियाँ, रसिकों की आनंदमयी क्रीड़ाएँ, स्वच्छंद जनमानस की भावलहरियों का उन्मुक्त नर्तन, हृदय क्यारियों में हंसते हुए भाव सुमनों की दिग्दिगंत व्यापनी आह्लादकारी सुरभि, भाव विभोर मधुर कंठों की गुंजन आदि विद्यमान है। जयदेव का गीत गोविंद विद्यापति का उपजीव्य ग्रंथ है। विद्यापति जयदेव अथवा महाकवि सूरदास की तरह भक्ति काव्य के प्रणेता नहीं कहा जा सकते, लेकिन वे प्रमुख रूप से श्रृंगार रस के कवि थे। उन्होंने कृतलता के आरंभ में शिव और सरस्वती की तथा पदावली में भगवान कृष्ण की वंदना की है, किंतु इन वंदना में निहित कवि का दृष्टिकोण उनका अपना है। उन्होंने शिव की वंदना अपने उपास्य के रूप में और सरस्वती की वंदना विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में की है, लेकिन कृष्ण वंदना में वे भक्त की अपेक्षा कृष्ण के प्रेम स्वरूप को अधिक उजागर किए हैं, जो उनकी श्रृंगार भावना का प्रतीक है। कृष्ण वंदना का उनका एक पद है, बहुत खूबसूरत पद है, उसे देखें। नंद के नंदन कदम्ब के तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोल पठाओ, भनय विद्यापति सुन वर जीवत, वंदह नंद किशोरा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन नहीं था। भगवत भजन कहाँ? इस वह संध में ईश्वर संधि कहाँ? सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ? अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपास की साधना नहीं। इस प्रकार से जो लोग विद्यापति को भक्त कवि कहते हैं, उसका जवाब डॉक्टर रामकुमार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर की गई है। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों में भी। दरअसल विद्यापति के पदों को धार्मिकता का रूप प्रदान करने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संप्रदाय को दिया जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाया करते थे। आज भी उनकी शिष्य परंपरा में विद्यापति के पदों को कीर्तन के अवसर पर बड़ी तन्मयता के साथ गाया जाता है। चैतन्य संप्रदाय के सहजिया रूप के अनुसार विद्यापति 7वें रसिक भक्तों में है। विद्यापति की कविताएं, उनकी रचनाओं पर हस्तक्षेप करते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा है कि इनकी कविताएं विशेषकर राधा कृष्ण विषयक हैं। अतः लोगों की धारणा है कि वे वैष्णव रहे होंगे। बंगाल में भी पहले यही धारणा थी। बाबू ब्रजनंदन सहाय ने अपने समाचार पत्र में विद्यापति को वैष्णव कवि चूड़ामणि तक लिख दिया है, परंतु जनश्रुति और प्रमाण इसके विरुद्ध हैं। विद्यापति के रचना संसार को देखते हुए यह पता लगता है कि उस समय हिंदी किस रूप में थी। विद्यापति की कविता का समय वह था जब अपभ्रंश अपना रूप छोड़कर हिंदी के रूप में प्रकट हो रही थी। विद्यापति के समय में काव्य भाषा के 3 रूप प्रचलित थे, संस्कृत, अवहट्ठ यानी कि हिंदी का आरंभिक स्वरूप और मैथिली हिंदी की एक बोली। विद्यापति ने इन तीनों भाषाओं में रचना की। विद्यापति की पदावली नामक पुस्तक रामवृक्ष बेनीपुरी के संपादन में प्रकाशित हुई। विद्यापति की रचनाओं को देख करके उस समय के भाषा और हिंदी साहित्य का
अनुमान लगाया जा सकता है। आजकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। राउलवेल, चंपू, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। राउलवेल एक शिलांकृत कृति है। इसका रचना काल 10वीं शताब्दी है। गद्य मिश्रित इस चंपू काव्य के रचयिता रोडा नामक कवि हैं। इसमें राउल नाम की नायिका का नक्सिक सौंदर्य वर्णन हुआ है। राउलवेल हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ करता माना जाता है। अर्थात राउलवेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। कवि ने गद्य में अलंकारिक भाषा का सफल प्रयोग किया है। राउलवेल में जो गद्य है उसका एक उदाहरण देखें, जिसके द्वारा यह पता चल जाएगा कि उस समय किस प्रकार का गद्य लिखा जा रहा था। एहु गौड़ तुहु एक कोपनु और वर को तई सहु या बालई जुणुण मालवीय देसुहि आवंतु आम्ब देव जाऊं जानू आपना हथियार भूलई। यहाँ अम्हारे दुबगी खोप हरिऊ भई। इसके बाद दूसरी जो गद्य रचना है जो बहुत ही चर्चित है, उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा माने जाते हैं। इस 12वीं शताब्दी की रचना पर पंडित डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर मोतीचंद भी डॉक्टर द्विवेदी के मत का समर्थन करते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, जिसको देखकर आप उस समय के गद्य का अनुमान लगा सकते हैं। वेद पढ़ब, स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखब, धर्म करब। इस प्रकार का गद्य उस समय लिखा जा रहा था और इससे यह भी पता चलता है कि हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। इसे गद्य पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की प्रवृत्ति का पता चलता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे। अगली रचना वर्ण रत्नाकर है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखी गई। ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली के कवि थे। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा वर्ण रत्नाकर प्रकाशित की गई। इसके संपादक डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र थे। वर्ण रत्नाकर की भाषा में कवित्व, अलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियां मिलती हैं। गद्य में नायिका का वर्णन करते हुए ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा है, बहुत ही सौंदर्यशाली अलंकारिक गद्य आपको दिखाई पड़ेगा और यह भी लगेगा कि उस समय कैसा गद्य लिखा जा रहा था। देखें, उज्ज्वल कोमल लोहित सम सुंतल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गजहस्त प्राय जान युगल पीन मांसले कूर्म पृष्ठाकार श्रोणी गंभीर दक्षिणावर्त मंडलाकृति नाभ क्षीर्ण सुकुमार वलित तीन गुण समन्वित पुष्टिग्राह वे कर्ण श्याम सदृश सुकुमार सूक्ष्म सुवेश दीर्घ 6 गुणे संपूर्ण कोमलता।
पुन कैसन नायिका, कामदेवक नगर ऐसन शरीर, निष्कलंक चाँद ऐसन मुँह, कंदल खंजीरेर ऐसन लोचन, यमुना का तरंग ऐसन भुजई। वनरत्नाकर के इस गद्य को देखकर उसकी भाषा में कवित्व, आलंकारिकता तथा शब्दों के चयन का अनुमान लगता है, और यह भी कि उस समय का गद्य कैसा था। वनरत्नाकर एक शब्दकोश के समान प्रतीत होता है। हिंदी के गद्य के विकास में राउलवेल के पश्चात वनरत्नाकर का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार से आजकाल के लौकिक साहित्य की इन रचनाओं, गद्य पद्य रचनाओं को देखते हुए हम उस समय हिंदी भाषा और उसके साहित्य का अनुमान लगाते हैं। उम्मीद है आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। धन्यवाद।